पहली यात्री होगी, यानी एक ह्यूमनॉइड रोबो जो है इसरो ने तैयार किया है। और ये रोबो जैसे ही गगनयान की जो फाइनल टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, ये तैयारी करके ये अंतरिक्ष भेजी जाएगी। और व्योममित्रा पूरी तरह से सक्षम है इस पूरे मिशन का जायजा लेने के लिए, पूरी रेकी करने के लिए, ताकि अगले साल 2025 में जब ये एस्ट्रोनॉट्स जो मानव मिशन होगा जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो व्योममित्रा के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन भी रहा। व्योममित्रा एक रोबो है जो एआई के जरिए बातचीत भी करती है, और व्योममित्रा का मतलब ही है व्योम, स्पेस और मित्र, यानी ये हमारे देश की स्पेस की एक मित्र है जो गगनयान मिशन में हेल्प कर रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं आयशा जी जो इस बार हम देख पा रहे हैं। हालांकि आपने पूरा वो दृश्य सजीव देखा होगा, हमें तो कुछ ही हिस्से उसके नजर आ रहे हैं, और वाकई बहुत ही रोमांचित करने वाला एक क्षण है जब प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं व्योममित्र के साथ। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में, मुझे लगता है कि भारत की तरफ से वो पहली यात्री होंगी जो कि इन गगन यान पर यात्रा की जाने से पहले लेके जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन 2024 गगनयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है। आपको याद होगा आयशा जी की जब शुरुआत हुई तो आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। उससे पहले हम चांद की दक्षिणी ध्रुव के पर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन 2024 मुझे लगता है गगनयान के नाम ही रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में व्योममित्रा गगनयान का मिशन जो है उसमें उड़ान भरेगी। तो जाहिर सी बात है ये गगनयान के लिए बहुत अहम क्षण रहेगा, क्योंकि ये व्योममित्रा का जो फीडबैक होगा, जो रेकी सिस्टम जो इन प्लेस रहेंगी, ये तमाम चीजें फाइनल गगनयान मिशन में इंटीग्रेट की जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा अभी दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान असेंबली एरिया में व्योममित्रा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्योममित्रा बाइलिंगुअल भाषा बोलती है, दो भाषा बोलती है, अंग्रेजी और हिंदी। और प्रधानमंत्री कुछ कमांड्स भी दिए हैं, तो व्योममित्रा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है हिंदी में। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जो आप बड़े बड़े पैराशूट देख रहे थे, ये गगनयान का एक अहम टेस्ट का हिस्सा था। ये इसको ड्रग टेस्ट कहा जाता है। देखिए, जब मानव मिशन जाएगा, जब एस्ट्रोनॉट को लेकर ये मिशन जाएगा, तो इस कैप्सूल को उड़ान भरने के बाद, रॉकेट से अलग होने के बाद, ये जो है समंदर में अपनी स्पेस यात्रा पूरी करने के बाद ये समंदर में गिरेगा। ये रिकवरी कैप्सूल है, क्योंकि सुरक्षित वापस गगनयान के यात्रियों को वापस लाना है। तो ये जो कैप्सूल है वो समंदर में गिरेगा। इसकी टेस्टिंग हाल ही में इसरो ने किया था। और ये जो बड़े बड़े पैराशूट जो खुलते हैं, जो कलरफुल पैराशूट आपने देखे, इन पैराशूट के जरिए इस कैप्सूल की गति पर कंट्रोल करने के लिए ये पैराशूट जोड़े गए हैं। तो इसे ड्रग टेस्ट कहा जाता है। तो जैसे ही ये कैप्सूल समंदर में गिरेगा, तो इस कैप्सूल को भारतीय नौसेना जो है उसे रिकवर करेगी।